दोस्तों, एक कहावत है, जब तक बंदूक की आवाज नहीं सुनाई देती तब तक सब कुछ ठीक लगता है। और कुछ ऐसा ही आजकल देखने को मिल रहा है। अमेरिका की चालबाजी पूरी तरह से विफल हो चुकी है और भारत को कमजोर करने का उनका प्लान धरा का धरा रह गया है। हाल ही में अमेरिका ने भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी पर घूसखोरी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयरों में अचानक भारी गिरावट आई, जिससे एक ही दिन में 5.35 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन पिछले 24 घंटों में भारत ने ऐसा खेल खेला कि अमेरिका की सारी दोगली राजनीति बेनकाब हो गई और शेयर फिर से तेजी से ऊपर चढ़ने लगे। इतना ही नहीं, जहां अमेरिका ने अडानी ग्रुप को एक झटका दिया, वहीं भारत भी पीछे नहीं रहा और उसने अमेरिका के खिलाफ कई ऐसे इल्जाम लगाए जो अमेरिका को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब इस पूरी घटना का क्या असर हुआ और क्या भारत ने अमेरिका को उसी की चालाकी में मात दे दी? इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लिए ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारी बहुत मदद होती है। दोस्तों, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता और कुछ ऐसा ही अब अमेरिका के साथ देखने को मिल रहा है। असल में जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, भारत की खुशी को अमेरिका के पुराने अधिकारियों द्वारा उतना पसंद नहीं किया जा रहा और उनकी नजरें खास तौर पर उन भारतीय उद्योगपतियों पर टिकी हैं जो ट्रंप की सरकार बनने से खुश नजर आ रहे हैं। और इस मामले में अडानी ग्रुप के चेयरमैन और भारत के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी एक बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। दरअसल हाल ही में अडानी ने ग्रीन एनर्जी में भारी निवेश करने की घोषणा की थी, जिसके बाद अडानी ग्रुप ने 16 महत्वपूर्ण ऊर्जा कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए अडानी ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी, और वह भी कोई मामूली रिश्वत नहीं, बल्कि लगभग $265 मिलियन की रिश्वत दी। उनका कहना था कि अडानी ने यह कदम इस उम्मीद में उठाया कि इन कॉन्ट्रैक्ट से अगले 20 सालों में $2 बिलियन का मुनाफा होगा। इस मामले में अमेरिका की कोर्ट में सुनवाई भी हुई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि अडानी ग्रुप में जो निवेशक पैसा लगा रहे थे उन्हें गुमराह किया गया है। और फिर इन आरोपों के कारण अमेरिका ने अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। अब सोचिए, अगर अमेरिका जैसा बड़ा देश इस तरह के आरोप भारत के एक प्रमुख बिजनेसमैन पर लगाए, तो बाकी निवेशक अपनी मेहनत की कमाई उस कंपनी से निकालने में देर नहीं करेंगे। और कुछ ऐसा ही अडानी ग्रुप के साथ हुआ और उनकी कई कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। असल में जिन लोगों ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश किया था, उनमें से कई ने अचानक अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। इसके चलते अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर इतने तेजी से गिरने लगे कि एक ही दिन में इन्हें 5.35 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि यह सब अमेरिका के दोहरे रवैये का हिस्सा था, जो अडानी ग्रुप को नुकसान पहुंचाना चाहता था ताकि ये कंपनी पीछे हट जाए। ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि जिस सोलर प्रोजेक्ट के लिए अडानी ने घूस दी, वह भी भारत के अधिकारियों को दी गई थी। इस परियोजना से जो बिजली सप्लाई होगी वह भी भारत में ही होगी और इसे भारत की कंपनियां सप्लाई करेंगी। ऐसे में अमेरिका के पास इस मामले में आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं था। और अब देखिए, 24 घंटे के भीतर ही अमेरिका की चाल फीकी पड़ती नजर आ रही है। आरोप लगाने के बाद जहां अडानी ग्रुप के शेयर गिरने लगे थे, वहीं अब वे तेजी से ऊपर उठने लगे हैं। निवेशकों ने फिर से अडानी ग्रुप की कंपनियों में पैसा लगाना शुरू कर दिया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी के शेयर इस तरह बढ़ रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका के लगाए गए आरोपों को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया है। अगर हम अडानी ग्रुप के कुछ प्रमुख शेयरों की बात करें तो अंबुजा सीमेंट में 5%, अडानी एंटरप्राइजेज में 3.6% और एसआईसी में लगभग 4% की तेजी देखी जा रही है। इसके अलावा अडानी की बाकी कंपनियां भी अपनी खोई हुई वैल्यू को वापस प्राप्त करने लगी हैं। इससे यह साफ तौर पर दिखता है
कि यह पूरी स्थिति शायद अमेरिका की एक रणनीति थी, क्योंकि इससे पहले हिडनबर्ग की झूठी रिपोर्ट के बाद भी कई बार भारतीय कंपनियों के शेयरों में उथल पुथल देखी गई है, जिससे भारतीय निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि अमेरिका द्वारा लगाए गए इन आरोपों के बाद अडानी ग्रुप ने अमेरिका को एक झटका दे दिया है, जिसे शायद उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा होगा। खबरें आ रही हैं कि अडानी समूह ने रिश्वत के आरोपों का जवाब देते हुए $600 मिलियन के बॉन्ड की पेशकश रद्द कर दी। आपको बता दें कि यह $600 मिलियन का ग्रीन बॉन्ड अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से पैसा जुटाने के लिए शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सोलर एनर्जी और अन्य रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए धन जुटाना था, और इसका इस्तेमाल अमेरिका में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में किया जाना था। लेकिन जब अडानी ग्रुप पर अमेरिका में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगे, तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने खुद इस डील को रद्द कर दिया। इससे अमेरिका को कितनी बड़ी चोट पहुंची है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अडानी ग्रुप की दुनिया भर में इतनी बड़ी प्रेजेंस है कि यह $600 मिलियन का ग्रीन बॉन्ड सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन इसके 3 गुना यानी कि $18,800 मिलियन तक इकट्ठा होने की उम्मीद थी, क्योंकि इसमें कई बड़े निवेशक भी दिलचस्पी ले रहे थे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका इसके लिए किसी दूसरे देश की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देगा और इससे अडानी ग्रुप को नुकसान होगा, तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के लिए यह इतना भी आसान नहीं होने वाला। दरअसल अमेरिका चीन की कंपनियों के साथ तो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता, और ऐसे में उन्हें किसी अन्य देश की कंपनियों का सहारा लेना होगा, जो अपने आप में एक काफी मुश्किल काम है। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें तो अडानी द्वारा बॉन्ड के माध्यम से जुटाए गए पैसों का उपयोग हम खुद अपने देश में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी, जिसकी ऑनरशिप अमेरिका के पास है, के खिलाफ ईडी ने भारत में छापेमारी जैसी प्रक्रिया शुरू की है। आपको बता दें कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट यहां कुछ गलत तरीके से काम कर रहा है, जो सीधा वायलेशन है। तो क्या आपको लगता है कि इस मामले में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ग्रुप पर क्यों आरोप लगाए गए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। और हां, अगर आप और भी नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना न भूलें। जय हिंद, जय महाकाल।